मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिथुन कुमार स्कूल बंक क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक साइंस से चैप्टर नंबर 14 रीड करें। चैप्टर नंबर 14 है बेटे केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। योर एल्डर माइट हैव द कोज्ड यूर अगेंस्ट द टचिंग एंड द इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद द वेट हैंड। हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उनसे गीले हाथों से लगाने से क्यों मना किया गया है। बट डू यू नो वाई इट इज़ अ डेंजरस टू द टचिंग एंड द इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद द वेट हैंड। परंतु क्या आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उनको गीले हाथों से लगाने से इतने डेंजरस क्यों होते हैं। वी हैव द लर्न द अर्लियर डेट द मटेरियल्स विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू दैम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बेटे जो मटेरियल अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। उन्हें हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी करंट इज पास थ्रू दैम ईजिली आर द पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, पास होने तो देते हैं लेकिन कम होने देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं या फिर हम उन्हें इंसुलेटर बोलते हैं बेटे। इन द क्लास 6th वी हैव मेड अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर ए पर्टिकुलर मटेरियल अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। हमने क्लास 6 में हमने एक टेस्टर बनाया था बेटे, उससे हमने चेक किया था कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती है किन किन सब्सटेंस में से। क्या करके डू यू रिकॉल द टेस्टर हेल्प अस द डिक्लाइंड that we found that the materials such the copper and the aluminum conduct the electricity whereas the materials such the rubber। क्या कर रखा है, हमने पाया था बेटे कुछ जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, वो क्या है आपके पास कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि क्या कर रखा है कि जैसे रबड़ वगैरह है ये क्या है आपके पास बैड कंडक्टर है, वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। देखिए बेटे किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए हमने क्लास 6 में एक सब्सटेंस बनाया था। देखिए ये हमने सब्सटेंस बनाया था बेटे। इसमें क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पर मैंने एलईडी बल्ब को जोड़ा हुआ है, यहाँ पर आपके 2 वायर हैं देखिए बेटे, और यहाँ पर मैंने कुछ एक छोटी सी बैटरी को मैंने कनेक्ट किया है। देखिए अगर मैं इन्हें टच करता हूँ तो देखिए बल्ब आपका क्या होने लग रहा है, आपका ग्लो होने लग रहा है। इट मीन्स क्या है आपके पास कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो रहा है बेटे, फ्लो हो रहा है। अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि किन किन सब्सटेंसों में से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है या नहीं होता। देखिए मैंने यहाँ पर एक कॉपर वायर ली है बिल्कुल पतली, ठीक है। यहाँ से देखिए मैंने एक टर्मिनल मैंने कॉपर वायर का बेटे इस वाली वायर से मैंने टच किया है। दूसरा देखिए, दूसरा मैंने इस वाली वायर से टच किया नहीं। देखिए और बल्ब आपका क्या करने लग रहा है, देखिए बेटे ग्लो करने लग रहा है, ठीक है। इट मीन्स यानी ऐसे सब्सटेंस से जहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो होती है वो क्या कहलाते हैं, आपके गुड कंडक्टर कहलाते हैं। देखिए यहाँ से जो आपकी कॉपर वायर है, कॉपर वायर में से बेटे आपका क्या हो रहा है, करंट आपका फ्लो हो रहा है, तभी आपका जो बल्ब है वो आपका ग्लो हो रहा है। ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है देखिए बेटे, और भी मैं आपको सब्सटेंस बताता हूँ। देखिए जैसे कि आपका ये देखिए ये मेटल है, इसको भी हम चेक करते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ से मैंने एक टच किया और यहाँ से देखिए टच किया और बल्ब आपका ग्लो हो रहा है, तो ये भी क्या है आपका गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, यानी करंट का आपका फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट देखिए जैसे कि एक टेस्टर है, अगर मैं इसको देखिए यहाँ पर मैंने टच किया और एक मैंने देखिए बेटे यहाँ पर मैंने टच किया, तो आपका बल्ब आपका ग्लो नहीं हो रहा है। इट मीन्स जो आपका प्लास्टिक होता है वो आपका बैड कंडक्टर होता है बेटे ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट देखिए ये मैंने एक और पेन की कैप ली है, ये आपका प्लास्टिक का होता है, इसको भी मैं टच करके देखता हूँ, यहाँ पर भी आपका करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये क्या है आपके पास बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटे। क्या करेगा, प्लास्टिक एंड द वुड डू नॉट द कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। जो बेटे आपका वुड होती है, वुड भी आपका क्या है, आपका बैड कंडक्टर है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती है। हाउएवर सो फार हैव द यूज्ड आवर द
टेस्टर टू द टेस्ट मटेरियल विच वर द इन द सॉलिड स्टेट। तो देखिए जो आपका ये टेस्टर है, ये आपका अब तक हमने क्या किया था, सॉलिड स्टेट, सॉलिड जो फॉर्म होती है सब्सटेंस की, उसमें हमने चेक किया था कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट में क्या कर रखा है, बट व्हाट अबाउट द लिक्विड, परंतु क्या लिक्विड में से भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती है, होती है। डू द लिक्विड आल्सो कंडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जो लिक्विड होते हैं बेटे वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। लेट अस द फाउंड, अब हम उन्हें फाउंड करते हैं। क्या कर रखा है देखिए बेटे, नेक्स्ट में क्या कर रखा है बेटे, डू यू लिक्विड द कंडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू टेस्ट वेदर ए लिक्विड अलाउड द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। आपसे बोल रखा है कि हम टेस्ट करके देखेंगे कि लिक्विड से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है। वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर, इसी सेम टेस्टर का यूज़ करेंगे बेटे, इसी सेम टेस्टर का यूज़ करेंगे। हम देखेंगे कि लिक्विड से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती है। नेक्स्ट क्या रखा है आपसे देखिए, हाउएवर द रिप्लेस द सेल बाय ए बैटरी। अब सेल को रिप्लेस करके अब किस में हम बैटरी का यूज़ करेंगे। आल्सो बिफोर यूजिंग अ टेस्टर वी शुड बी चेक द वेदर इट इज़ द वर्किंग और नॉट। हम क्या कर रखे हैं कि हम चेक करेंगे टेस्टर का यूज़ करके कि उसमें की वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखिए क्या करके आपका ज्वाइन द एक्टिविटी आपकी 14.1 है। ज्वाइन द फ्री एंडेड ऑफ अ टेस्टर टुगेदर फॉर द मूवमेंट, दिस कंप्लीट अ सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड बी ग्लो। तो देखिए बेटे आपसे क्या कर रखा है, ज्वाइन द फ्री एंडेड। मैंने देखिए ये आपका 2-3 सेलों को जब मैंने देखिए कनेक्ट किया है, अब ये क्या बन गई बेटे, छोटी बैटरी बन गई। यहाँ पर मैंने बल्ब लिया है, ठीक है। अब बल्ब में क्या कर रखा है, अब जो 2 टेस्टर हैं देखिए, 2 एंडिंग पॉइंट है और इनको मैंने क्या किया है, ऐसे टच करूँगा तो आपका बल्ब क्या होने लग रहा है बेटे, ग्लो होने लग रहा है। फर्स्ट एक्टिविटी में आपका यही कहा है। नेक्स्ट देखिए, हाउएवर इफ द बल्ब डज नॉट द ग्लो इट मीन्स द टेस्टर इज द नॉट वर्किंग। अब जाए देखिए, अगर मैं देखिए ये जो ये टेस्टर है, अब मैंने इसको किया तो अगर बल्ब अगर ग्लो हो रहा है तो इट मीन्स यानी कि आपका जो टेस्टर है वो वर्किंग कर रहा है। इट मीन्स अगर आपका बल्ब अगर ग्लो नहीं कर रहा है तो आपका टेस्टर काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, कैन यू थिंक इज़ द पॉसिबल रीजन। तो इसका क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। इफ़ द पॉसिबल डेट द कनेक्शन द लूज और द बल्ब इज़ द फ्यूज़। तो आपसे बोल रहा है कि अगर आपका टेस्टर अगर आपका ठीक ढंग से अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो उसका मेन कारण या तो आपने जो सर्किट है उसमें लूज़ आपने सर्किट कनेक्शन किया है, या फिर जो बल्ब है वो आपका फ्यूज़ है, और यू आर द सेल आर द यूज अप। आपका जो सेल है वो आपका क्या हो चुका है बेटे, फ्यूज़ हो चुका है। नेक्स्ट में क्या कह रखा है देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपसे, और द सेल आर द यूज्ड अप। देखिए ये मेरे पास सेल है, ये डेड सेल है, इसको मैंने देखिए बेटे एक यहाँ से और बेटे यहाँ से ये टच किया, क्या सेल ग्लो हो रहा है, नहीं। इट मीन्स क्या है, आपका जो ये सेल है आपका यूज हो चुका है, आपका जो आपका टेस्टर है वो आपका वर्किंग प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, चेक द ऑल द कनेक्शन आर द टाइट। और चेक करना है कि जो कनेक्शन है वो टाइट है या नहीं है। इफ़ दे आर द रिप्लेस द बल्ब विद द अनदर बल्ब। अगर आपका फ्यूज़ हो चुका है तो उस बल्ब की जगह दूसरा नया बल्ब ले आइए। नाउ द टेस्ट इफ़ द टेस्टर इज वर्किंग और नॉट। इफ़ द स्टिल नॉट द वर्किंग देन द रिप्लेस द सेल विद द फ्रेश सेल। अगर आपका सेल है बेटा अगर वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा है तो नया सेल ले आइए। नेक्स्ट है करके नाउ डैट यूर टेस्टर इज़ वर्किंग। अगर आपका टेस्टर अगर वर्किंग कर रहा है तो लेट इज़ यूज टू टेस्ट द वेरियस लिक्विड। तो अब आपको क्या करना है, वेरियस लिक्विड में बेटे टेस्ट करना है। क्या कर रखा है, पोजीशन आपको बोल रहा है कि वाइल द चेकिंग यूर टेस्टर डू नॉट ज्वाइन द फ्री एंडेड फॉर द मोर देन अ फ्यू सेकेंड। आपको क्या कर रखा है कि अगर टेस्ट करना है तो ज़्यादा देर तक दोनों आपके जो एंडेड है उसको फ्री ज़्यादा देर तक हमको जोड़ना नहीं है। हाँ, अदरवाइज द सेल ऑफ द बैटरी विल बी ड्रेन वेरी क्विकली। अगर आप उनको जो आपके जो एंडिंग पॉइंट है अगर आप उनको ज़्यादा देर तक लिक्विड में रखोगे तो जल्दी आपकी जो बैटरी है वो आपकी ड्रेन हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो नेक्स्ट में क्या कह रखा है देखिए आपसे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या कहा है आपसे, collection a few small plastic or the rubber cap of the discard the bottle and the clean them. Pour 1 the teaspoon of the lemon juice or the vinegar in the
in a one cap. Bring your tester over this cap and let the end of the tester dip into the lemon juice and the vinegar are the show in the figure number 14.2 में। आपसे क्या कह रखा है, देखिए बेटे, आपसे क्या रखा है कि कोई भी एक प्लास्टिक या रबड़ का एक कैप की बोतल ढक्कन लेना है, ठीक है, और उसको अच्छी तरीके से साफ़ करके बेटे, ठीक है, और क्या कहा है आपसे, एक लेमन जूस या विनेगर्स में आपको चेक करना है, ठीक है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर ये प्लास्टिक का एक ढक्कन या कैप लिया, ठीक है। अब मैं इसमें से लेमन जूस डालता हूँ और फिर मैं इसमें चेक करूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए, ये हमारे पास आ गया है लेमन जूस और ये आ गया हमारे पास टेस्टर। देखिए ये टेस्टर है बेटे, इसको मैंने देखिए टच किया तो बल्ब आपका क्या हो रहा है बेटे, ग्लो हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसका एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल मैं इसके लेमन जूस यानी नींबू के रस में मैं डालता हूँ और चेक करता हूँ कि अब बल्ब आपका ग्लो होता है या नहीं होता। देखिए एक टर्मिनल मैंने इस साइड डाला, दूसरा टर्मिनल मैंने इस साइड डाला और देखिए बल्ब आपका ग्लो हो रहा है। इट मीन्स जो लिक्विड होते हैं वो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। लिक्विड में भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी करंट आपका फ्लो होता है बेटे, ठीक है। तो लिक्विड भी क्या होते हैं, आपके कंडक्टर होते हैं। क्या सारे के सारे लिक्विड आपके कंडक्टर होते हैं? इसको भी हम आगे वीडियो में हम चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,